है कि अगर विज्ञापन से एक बिंदु भी हट जाएगा ना तो पटना की धरती पे धुआं उड़ा देंगे। अगर कोई संवैधानिक पद पे रह के असंवैधानिक काम करने की सोच रखता है तो हम बता दे रहे हैं कि हम भी अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश की सरकार में बैठे हुए लोग और मंत्री और अधिकारी तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। और बिहार के 12 करोड़ लोगों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकार बंधुओं से मैं कहता हूं, फिर हमें दोष मत दीजिएगा कि अनिल ने गलत काम उठाया है। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। कुछ रोज पहले आपने गर्दनी बाग का वो दृश्य देखा होगा जहां पर छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे और सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बहाली जो रुकी हुई है उसको वो पूरा करें। और आज भी जब जनता दरबार में शिक्षा मंत्री आने वाले थे, जिसकी सूचना मिली थी, तो कुछ अभ्यर्थी थे जो उनसे मिलने पहुंचे थे और अपनी मांगों को रखने की कोशिश की थी। तो एक ऐसे ही अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि पूरी बात क्या है और क्या कुछ आज उनकी बात हुई या फिर नहीं हुई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं स्टेट 2019 का अभ्यर्थी हूँ। मैं NIT इलाहाबाद से पास आउट हूँ। पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। और सबसे पहले, चूँकि पहली बार आपके न्यूज़ चैनल पर मैं आया हूँ, तो आपको महोदय और आपके सुदामा न्यूज़ को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के जनता दरबार था, उनसे मिलने हम लोग गए थे। कल एक्चुअली हम उनसे मिलने उनके आवास पर गए थे। स्टेट 2019 का मुद्दा है, पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में निकला था, उसका नाम था स्टेट 2019। ये 37,440 पदों के लिए निकाली गई थी ये भर्ती परीक्षा। उस समय एक विज्ञापन विज्ञापित किया गया था जिसमें चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित थी, कैसे कैसे चयन होगा। उस समय के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जी ने 15 मिनट का बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना के सारे मीडिया कर्मियों के सामने और उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया था। हमने उस चयन की प्रक्रिया को मान करके फॉर्म भरा, 500 रुपये जमा किए, 3 साल तक इंतजार किया, 4 बार परीक्षा दिया, जूता मोजा खोल के दिया। 1 लाख केसेज जब प्रतिदिन आ रहे थे महोदय कोरोना के, उस समय हम 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने गए। 21 जून को रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हम सेलेक्ट हो जाते हैं। 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, विज्ञापन के अनुसार आ जाते हैं। 5 दिन बाद जो नॉट मेरिट वाला है वो हल्ला करता है और माननीय शिक्षा मंत्री मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करते हैं और कहते हैं कि अब एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगी। अरे कैसे होगी? अब हमने विज्ञापन को क्यों, विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा था, आप विज्ञापन को कैसे बदल दोगे? यही मेरा मांग है। राज्यपाल के आदेश से निकला हुआ विज्ञापन का पालन होना चाहिए, यही मेरा मांग है महोदय, दूसरा मांग नहीं है। मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूँ। सरकार के सामने पहली बार एक अभ्यर्थी मांग रहा है, एक विज्ञापन मांग रहा है। आप अपने विज्ञापन का पालन करवाइए। राज्यपाल के आदेश से निकला हुआ विज्ञापन का पालन होना चाहिए और हमने कह दिया है कि हम इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ तक, किसी भी मुकाम तक पहुँच जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे, कभी समझौता नहीं करेंगे। हमने कह दिया है कि अगर विज्ञापन से एक बिंदु भी हट जाएगा ना तो पटना की धरती पे धुआं उड़ा देंगे। अगर कोई संवैधानिक पद पे रह के असंवैधानिक काम करने की सोच रखता है तो हम बता दे रहे हैं कि हम भी अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश की सरकार में बैठे हुए लोग और मंत्री और अधिकारी तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। और बिहार के 12 करोड़ लोगों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकार बंधुओं से मैं कहता हूं, फिर हमें दोष मत दीजिएगा कि अनिल ने गलत काम उठाया है। मैं पहले नहीं बाद में करूंगा। अगर कोई सॉन्डर्स बनने की चाहत रखता हो तो हम शहीद आजम का रास्ता चुनेंगे और फिर बचने नहीं देंगे किसी को। हमसे जो टकराएगा ना उसको शांत नहीं बैठने देंगे। 30 साल के उम्र के 30,675 अभ्यर्थी हैं महोदय। हमारी उम्र 30 साल का लगभग है, लगभग औसत उम्र, और हम अपने शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता के चरम पे हैं। धुआं उड़ा देंगे किसी को भी, हमसे टकराएगा कोई। आज मिले हैं? आज नहीं मिले। वो जान गए कि स्टेट वाला आया हुआ है, वो भाग गए आज, इसलिए हम भागने नहीं देंगे। आज हम वहाँ माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह थी, उनसे मिला। मैं बोला कि मेरे विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाया जाए। हम पटना, उन्होंने कहा कि मैं पहुँचाऊँगी आपके विचार। तो क्या लग रहा है सरकार जो जिस तरह का रुख अपना रही है उसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल मानना पड़ेगा, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट में तो हम जीतेंगे ही, लेकिन कोर्ट में क्यों? सरकार में मेरे खिलाफ काम करोगे? कोर्ट में तो जीतना ही है हमें। कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हमें हरा दे, लेकिन हम सड़क पे भी जीतना चाहते हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और संविधान का कोई अवहेलना नहीं कर सकता। कोनो माई के लाल पैदा नहीं लिया जो संविधान की अवहेलना कर देगा। BSSC में बहुत बड़ी धांधली है। वो BSSC के अभ्यर्थियों को ही पता नहीं है। 8 साल हो गया, लगभग कितना साल हो गया? 7 साल से ज़्यादा। 14 में निकला था महोदय, हमको सब पता है। लगभग 8 साल होने वाला, अभी बहाली नहीं पूरा हो गया। और 14,000 पद के लिए बहाली लगभग निकला था।
वो बहाली पूरा नहीं हुआ तो भाई सचिवालय, कलेक्ट्रेट, सेक्रेटेरिएट में कर्मचारी कहाँ से आ रहा है? बताइए कहाँ से आ रहा है? आज सचिवालय में आप जाइए, 20 साल 22 साल का लड़का और लड़कियां काम कर रही हैं। षड्यंत्र है, षड्यंत्र। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है और 6 महीना बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता है। 13,000 अभ्यर्थी को फिर से वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ काम चल रहा है, धड़ल्ले से बहालियां चल रही है बैकडोर से सचिवालय में। आप जाइए ना, पता लगाइए ना, मेरी बात को आप समझे। सरकार बहाली जो निकाले उसको होल्ड पे लगा के बहाली बैकडोर से चल रहा है, काम चल रहा है। इसीलिए हम सरकार के काले कारनामे को उजागर करेंगे और घुटना नहीं टेकेंगे जब तक मेरी सांस चलेगी। जान की बाजी लगा देंगे विज्ञापन के लिए और कोई माइक के लाल हमें हरा नहीं सकता। 30,675 अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आपका भाई कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा।